आपसे ये रहने वाला है, आपने कहा था कि अगर श्रेया का अगर ये शो जीत जाती है तो आप अपना नाम बदल दोगे, तो अभी आप क्या नाम रखने वाले हो अपना? क्यों बदलूं भाई मैं अपना नाम? आपने बोला मेरा था ना बहुत कि खूबसूरत नाम है। देखिए गुस्से में हम लोग आई थिंक कई ऐसी चीजें बोल जाते हैं जो हम लोग मीन नहीं करते हैं, और वो हीट ऑफ द मोमेंट में हम लोगों के मुंह से कई चीजें ऐसी निकल जाती है। आई थिंक हम इंसान हैं, और उस मोमेंट में भी ऐसी बातें ऐसी हुई थी, एंड इट वाज इन द गेम, नाउ वी आर आउट ऑफ द गेम। अगर मैं इस बात से जाऊँ तो श्रेया ने भी बोला था कि भाई मैं इस डिश में अगर इंसान भी हुआ मरा हुआ तो मैं वो भी खा जाऊंगी, तो वो नहीं होने वाला है, राइट? तो कई बार आई थिंक ऐसी चीजें हो जाती हैं, इट्स वेरी ह्यूमन। आई थिंक हम सभी लोग ये कभी ना किसी पॉइंट पे ऐसी चीजें कर देते हैं। बाकी ठीक है, इट्स ओके, ऑप्शंस भेज दो, मैं देख लूंगी, लेकिन यू नो इट बी अ लॉट ऑफ वर्क टू डू भाई। पेपर वर्क बहुत बहुत टाइम लग जाएगा। आई थिंक बहुत मेहनत से अपना नाम बनाया है और नाम कमाया है। आई थिंक आई वुड लाइक टू स्टिक टू बाकी शिवांगी। शिल्पा जी ने आपको एक नाम दे ही दिया है, हाँ। एनाबेल। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? और वो ये कह के गए हैं कि वो आपके साथ फ्यूचर में काम नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी। कहाँ बोली है वो? अभी जस्ट बोल के गए हैं जहाँ आप बैठे हुए। तो मत करें। एंड ये नाम जो एनाबेल दिया है कितना सही आपको लगता है? उनको अगर मैं एनाबेल लगती हूँ तो उनको सपने में आके डराऊंगी रोज मैं। और क्या बोल सकती हूँ? बाकी ठीक है। आई थिंक आई रिस्पेक्ट हर एज एन आर्टिस्ट, शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, एंड दैट्स इट। आई वुड नॉट लाइक टू से मच ऑन इट। आई थिंक मुझे बहुत एक्टर्स है, बहुत सारे लोगों के साथ काम करना है, और बस अब वही करना है। शिवांगी, पब्लिश क्वेश्चन बोलना चाहूँगा, टॉप 2 में आप रही कहीं थैंक भी। यू। किस तरह से रन आउट करती बहुत मुश्किल थी। बहुत डिफ़िकल्ट रही है। बहुत अलग माहौल था मेरे लिए। मैं हमेशा बहुत ही प्रोटेक्टिव और बहुत अलग तरह के माहौल में, अलग तरह के लोगों के साथ रही हूँ। तो बहुत नए लोगों से मिली, बहुत कुछ जाना लोगों के बारे में और सिचुएशंस के बारे में। सो अम, इट वाज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी। काफ़ी लोगों से, काफ़ी इनमेट से काफ़ी कुछ सीखा है। उस जर्नी से काफ़ी कुछ खुद के बारे में जाना है। कई चीज़ें जो मुझे पता नहीं था, आई हैव इट इन मी। And yeah, I feel stronger now. I feel more confident. है? सबसे टफ टाइम क्या रहा था ओवरऑल पूरे लॉकअप में? सब कुछ ही बहुत टफ था, मतलब फ्रॉम खाना टू नहाना, आई थिंक एवरीथिंग वाज, मतलब बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कई रातें जब हम लोग भूखे सोए हैं तो अगले दिन सुबह उठ के रोना आता था कि भाई कुछ खिला दो। भूख लग रही है। पर आई थिंक भूख एक, आई थिंक इंसान का जब पेट भरा होता है ना तो वो सोच भी सही तरीके से पाता है, लेकिन खाली पेट, खाली दिमाग, क्या बोले, शैतान का घर। ऐसी चीजें थी। आई थिंक भूख, आई थिंक सबके लिए ही बहुत मुश्किल था उसे मैनेज करना। शिवांगी, आप और हर्षद का गेम बहुत ही या वाकई बहुत ही अच्छा था। जितने रील आप दोनों के वायरल हुए हैं, हम्म। भले ही मीम बने हो, लेकिन सबसे ज्यादा आपके ही बने हैं, आपके हर्षद के। सेकेंडली, देखिए उसके जो कमेंट सेक्शन है बहुत सारे लोग आपको मौका पर आपको उनके बाद क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज? देखिए उस शिवांगी वक्त, सेंटर। सॉरी, उस वक्त जो सिचुएशन थी, जिस वजह से जो चीज़ें हुई हैं, आई थिंक आप लोग पूरी बात नहीं जानते हैं। आप लोग को सिर्फ 1 घंटे का एपिसोड दिखता है। 24 घंटे में 24/7 वहाँ पे क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कई चीज़ें आप लोग तक पहुँचती नहीं है। तो कई बार जो रिएक्शंस आते हैं वो उन वजह से आते हैं। बाकी जहाँ तक हर्षद ने जो किया मेरे लिए, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर व्हाट ही डिड फॉर मी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी किसी के लिए इतनी बड़ी चीज़ करता है, स्पेशली इन अ शो। कहीं ना कहीं चूक गई आप, मतलब जी। कहाँ पे चूके हैं आप? आपको क्या लग रहा है कि वो क्या ट्रॉफी हाथ में आते रह गया? हाँ। कहाँ पे चूके आप? कहाँ पे चूकी? आई थिंक कहीं चूकी तो कहीं भी नहीं मैं। मुझे लगता है मैंने, आई थिंक शो में मेरे लिए तो भाई मैं जीत गई। मेरे लिए, मैंने जैसा कि बोला, आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। आई थिंक वो शो इस बारे में था कि आप, जिस तरीके से मैंने शो को जाना था और समझा था, कि वो आपकी रिडेम्पशन जर्नी के बारे में था, आपके सच को ओन करने के बारे में था। और आई थिंक जिसने वो किया है, मेरे लिए हर कोई वो विनर है। चाहे वो दूसरे हफ्ते में निकले हों या वो चौथे हफ्ते में निकले हों या वो नहीं निकले हों या जो भी। आई थिंक एवरीवन इज़ अ विनर फॉर मी इन दैट सेंस। और बाकी देखिए, एक ही जीतता है, एंड शी वाज़ इक्वली डिज़र्विंग। आई थिंक उसने पहले दिन से गेम में अपना, शी वाज़ देयर, तो वो भी इक्वली डिज़र्विंग थी। जहाँ तक मेरी बात है, अगर मुझे लगता है, आई थिंक ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम इतने करीब होते हैं किसी चीज़ के, ट्रॉफी के, तो आपको उम्मीदें होने लग जाती है और आप कहीं न कहीं प्रे करने लगते हो, विश करने लगते हो कि काश मैं भी जीत जाऊँ। क्योंकि आपका नाम पोल चालू हुआ था शिवांगी इज द विनर, शिवांगी इज द विनर हुँ। लॉकअप की सभी जगह पे। हो सकता है उन वजह से, कई चीज़ों की वजह से ऐसा लगा हो, बट ये दोस्ती है हमारी और ये बहुत खूबसूरत है। और आज के ज़माने में आई थिंक ऐसी ऐसी दोस्तियाँ बहुत कम होती हैं। तो आई एम रियली ग्रेटफुल दैट आई हैव अ फ्रेंड लाइक हर्षद। कोर मेमोरी क्या रहेगी शो की?
कोर मेमोरी आप व्हेन यू लुक ओह माय गॉड! मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब से मैं वापस आई हूँ मैं ठीक से खाना नहीं खा पा रही हूँ। क्योंकि वो जो सर्वाइवल ट्रेस थी जिसमें उबला हुआ पानी में मटर, गाजर, आलू था अब मुझे उस उतने बिना नमक के खाने की और इतनी चीज़ें की आदत पड़ गई है ना कि अब मुझे नॉर्मल नमक भी बहुत ज़्यादा नमक लग रहा है और अब मुझे मिर्ची बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक मैं प्रोसेस कर रही हूँ। अभी तक मेरी मम्मा मेरे लिए अलग ही खिचड़ी ही बनाए जा रही हैं। तो उस शो की वज़ह से अभी मैं कंटिन्यू दिन में खिचड़ी, रात में खिचड़ी, दिन में खिचड़ी, रात में खिचड़ी यही खा रही हूँ। ओके, क्योंकि पूरे लॉकअप में मैंने मीठा नहीं खाया था 30-40 दिन, 30-35 दिन। तो सबसे पहले मैंने मीठा खाया और मुझे मीठा कड़वा लगा था। ये है। शिवांगी, so आपने एक एपिसोड में बोला you're very private about your personal life, but those discussions are happening behind Yeah. two people to discuss, and it even went, the discussion even went on to another show on another platform. So now, how do you feel that like how much can you protect your personal life as a celebrity? Even though you must have forgiven people or whatever the equation you have right now, but has it affected you? Has it made you more protective about yourself and your life? अब मैं इंसान ही ऐसी हूँ दैट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माय लाइफ और मेरी ज़िंदगी है। मैं ओके वी आर पब्लिक फिगर्स, पर आई थिंक उसमें भी एक दायरा होता है। आई थिंक जो आप लोग भी बहुत अच्छे से समझते हैं, मीडिया भी बहुत अच्छे से समझती है, लोग भी समझते हैं। अब कुछ लोगों ने जो भी आई थिंक जिस भी रीज़न से जो बातें कही हैं, ये आपको उनसे पूछनी चाहिए कि उन्होंने क्यों कही, या जो भी है उन्होंने कही है, ठीक है, इट्स ओके। आई थिंक उनको लगा होगा मे बी शायद ये उनका गेम प्ले है या जो भी है। बाकी दिस इज़ हाउ आई एम। आई डोंट रियली लाइक टू टॉक अबाउट माई पर्सनल लाइफ एंड आई थिंक देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। मैं आपसे अगर आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में पूछूँ कुछ, आपको भी शायद अच्छा नहीं लगेगा, और मैं 10 लोगों के सामने पूछूँ या इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे पूछूँ, शायद आपको भी लगेगा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप, या ये क्यों हो रहा है। तो आई थिंक हर, और हो सकता है शायद अगर मैं आपको पूछूँ यू मस्ट बी वेरी, हाँ मेरी 10 गर्लफ्रेंड है तो आप शायद इस बात को लेके ओके हो सकते हैं। आई थिंक इट्स टू ईच टू इट्स ओन। हर कोई हर उन चीज़ों पे अलग तरीके से रिएक्ट करता है। If I don't like to talk about certain things, certain aspects, of my life, I would like to maintain that. जब श्रेया के साथ उस वक्त क्या फीलिंग थी आपकी? क्योंकि घर बाहर भी आपको काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, घर के अंदर भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जी। उसके बाद भी श्रेया का बिना, इसे आप किस तरह से देखते हो? कितना शॉक था आपके लिए? क्योंकि Shock- हमें भी जब हम भी देखते तो हमें भी लगा था कि आप भी विनर। ये आप लोगों का प्यार है गाइस। बाकी आई थिंक श्रेया भी, आई थिंक शी वाज इक्वली डिजर्विंग। आई थिंक शी प्लेड अ गुड गेम एंड हाँ, मैं जीती तो मुझे खुशी होती पर वो जीती, आई एम हैप्पी फॉर हर, दैट्स इट। मतलब कुछ और ऐसा नहीं कोई एक ही जीतता, या तो मैं जीतती या तो वो जीती, तो दोनों विनर एक ही होना था और वो हुई है। आई थिंक शी इज डन गुड फॉर हरसेल्फ एंड आई एम हैप्पी। हर्षद से क्या बात हुई बाहर आने के बाद? बाहर आने के बाद यही जो बाहर बोल रहा है, हम लोग बहुत हंसे हैं पहली तो इस बात पे। हम लोग बहुत हंसे हैं, और एक्चुअली कल इंटरव्यूज के बाद मेरी बात हुई, क्योंकि जब मैंने इंटरव्यूज देखे हैं तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चन वर फनी। बाकी कुछ नहीं, आई थिंक वी आर गुड। वही मैं बोल रही हूँ, आई थिंक जो दोस्ती हमारी शो में जाने से पहले थी, जो शो में थी, वो शो के बाद भी बरकरार है। सो दैट्स इन फैक्ट इट्स बिकम स्ट्रॉन्गर। सबसे ज्यादा फेक कौन था घर के अंदर, जो कि गेम के लिए अपनी पर्सनालिटी जो था नहीं वो दिखा रहा था? ऐसा कौन इंसान था और किसके साथ आप बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं करना चाहेंगे फ्यूचर में? एसोसिएट नहीं करना चाहूँगी फ्यूचर में? देखिए, मुझे शिल्पा जी को नहीं करना है तो प्लीज़ मत करिए। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मैं मरी नहीं जा रही हूँ। बट बाकी मेरा तो ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं था। आई थिंक जहाँ तक फेक और रियल होने की बात है, सब गेम में थे और सब गेम को गेम की तरह खेल रहे थे। अब कोई अगर कुछ और भी पर्सनैलिटी दिखा रहा था तो शायद वो उनका गेम प्ले था, तो उस पे मैं कौन होती हूँ उन्हें जज करने वाली। बाकी कोई ऐसे एनिमोसिटी नहीं है मुझे मेरे दिल में किसी के लिए भी। इट वॉज़ अ गेम, वी आर आउट ऑफ इट। हम अपनी ज़िंदगी में वापस आ चुके हैं, अपनी ज़िंदगी है नॉर्मली जैसे जीते थे वैसे जिएंगे, काम रिज्यूम करेंगे एंड या विल मूव ऑन फ्रॉम इट। आपने ट्रॉफी मिस की? स्पेशली श्रेया जो हर एक की पट्टे में लड़ा रही थी। ठीक है, दैट वाज हर गेम प्ले। और नहीं, मुझे नहीं लगता, आई थिंक मेरा दैट्स माय पर्सनालिटी। आई थिंक मुझे अब हूँ मैं थोड़ी ऐसी कि भाई मुझे बोला जाएगा ऐसे करो तो शायद मैं कर देती हूँ, कई बार नहीं बोला जाएगा नहीं करती। आई थिंक आई वाज जस्ट बीइंग मी, और हो सकता है कुछ गलतियाँ उस प्रोसेस में मुझसे हुई हों, आई एक्सेप्ट इट,
पर बाकी नथिंग, आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। मैंने कुछ भी ये सोचा नहीं कि मैं अभी भी मैंने ये बात नहीं सोची थी कि शायद मैं नहीं लड़ी इसलिए मेरे हाथ से ट्रॉफी जीती। मैंने ना तब सोचा था, मैंने ना अब सोचा। जहाँ मुझे ज़रूरत नहीं लगी है बोलने की, वहाँ मैंने नहीं बोला है, लेकिन जहाँ मुझे लगी है ज़रूरत, चाहे वो अपने लिए बोलने की हो, चाहे वो किसी और के लिए बोलने की हो, वही मैं बोलूँ। कई चीज़ें आपको नहीं दिखाई जाती हैं। आई थिंक मेरे लास्ट पैम के निकलने से पहले आई हैड अ फाइट विद पैम, जो शायद दिखी नहीं है। आई वाज फाइटिंग फॉर वरुण। तो वही मैं बोल रही हूँ, कई चीज़ें आप लोग को दिखी नहीं है, पर मेरे हिसाब से जहाँ मुझे लड़ने की ज़रूरत लगी है, वहाँ मैंने लड़ा है, चाहे अपने लिए हो। सारी गिले शिकवे खत्म हो गया। देखिए, आई थिंक गेम था, गेम में जो हुआ, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आई थिंक वो गेम का पार्ट था, उसको छोड़ दिया गया है। गेम से बाहर आ चुके हैं हम। अभी लॉकअप नहीं चल रहा है ज़िंदगी में, लॉकअप हो चुका है, ख़त्म हो चुके हैं। वी आर बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन एंड लाइव्स। सो या आई थिंक इट बी गुड। अभी सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में फ़ोकस कर रहे हैं, काम पे फ़ोकस कर रहे हैं, किसके साथ क्या था ये सब बैठ के नहीं बैठे हैं तुम लोग, और जो बैठे हैं वो बैठे रहें। Guys, last शिवांगी two जी, मेरा questions. सवाल आपसे ये रहने वाला है आपका तीसरा चौथा सवाल है नहीं, ये। अभी तो दूसरा ही है। बताइए, बताइए। तो मेरा सवाल आपसे ये रहने वाला है कि जब हर्षद ने आपके लिए इतनी अच्छी दोस्ती निभाई है, बट कहीं ना कहीं आपकी तरफ से हर्षद के लिए जब उसको फिनाले की टिकट वगैरह मिलती, तो आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क था कि क्या हर्षद सच में डिजर्विंग है, तो ऐसा क्यों? वही जो बात मैंने अभी कही कि आई थिंक गुस्से में हम कई चीज़ें ऐसी बोल जाते हैं जो हम मीन नहीं करते हैं, तो वो मेरे मुंह से निकली एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई शुडंट हैव सेड दैट बिकॉज आई डोंट मीन इट। टाइम में क्या आप और कोई रियलिटी शो, कैप्टिव रियलिटी शो में दिख सकते हैं या फिर हो गया? आई थिंक इस शो में एक ड्रॉबैक यही था दैट इट वाज वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस वाली चीज़ है ना। जैसे कई लोगों को पता था कि इस मोमेंट पे ये बोलने से ये होगा, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, इस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, या कैमरे से बात करनी चाहिए, या कैमरे में देख के कुछ करना चाहिए। ये बहुत ये हम लोगों को नहीं था, तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक रहा है। बाकी अब आगे करना चाहेंगे, नहीं भाई मैं नहीं करना चाहूंगी। बहुत टॉक्सिक था, बहुत ही मुश्किल उससे निकली हूँ बाहर, बट एट द सेम टाइम यस आई एग्री दैट आई ऑल्सो लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस शो। आई होप मैं अपने काम से, अपने जो भी लाइफ में आगे करती हूँ, आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँ, आप लोगों को ऐसे खुश रखूँ, और आई लव यू गाइस। थैंक यू।